اللہ सुबहानहू व तआला के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। तारीख़ आलम का वो वाहिद हिंदू जिसकी चिता पर कई मन घी डाला गया मगर उसके जिस्म को आग ना लगी, उसका कुरान से क्या ताल्लुक़ था। मैं हूँ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं नूर मोहम्मद 110। नाज़रीन कराम, तक़सीम हिंद के ज़माने में लाहौर के दो इशाअती इदारे बड़े मशहूर थे। पहला दरसी कुतुब का काम करता था, उसके मालिक अतर चंद एंड कपूर थे। दूसरा इदारा अगरचे गैर मुस्लिमों का था, लेकिन उसके मालिक पंडित नवल किशोर कुरान पाक की तिबात व इशाअत किया करते थे। नवल किशोर ने एहतराम कुरान का जो मेयार मुकर्रर किया था, वो किसी और इदारे को नसीब ना हो सका। नवल किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला साख वाले हुफ़ाज़ इकट्ठे किए और उनको ज़्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जिल्द बंदी होती थी, वहाँ किसी शख्स को हत्ता के नवल किशोर जी समेत जूतों के साथ दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। दो ऐसे मुलाजिम रखे गए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन इदारे के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते रहते थे कि कहीं कोई कागज़ का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरानी आयत लिखी होती, उसको इंतहाई इज्जत व एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते। फिर उन बोरियों को एहतराम के साथ ज़मीन में दफन कर दिया जाता। वक्त गुजरता रहा और तिबात व इशाअत का काम जारी रहा। फिर बर्रे सगीर की तकसीम हुई, मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे। नवल किशोर जी भी लाहौर से तरके सकूनत करके नई दिल्ली इंडिया चले गए। उनके इदारे ने दिल्ली में भी हस्बे साबे कुरान पाक की तिबात व इशाअत का काम शुरू कर दिया। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। इदारा तरक्की का सफ़र तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँच गया। नवल किशोर जी बूढ़े हो गए और अब घर पर आराम करने लगे, जबकि उनके बच्चों ने इदारे का इंतज़ाम संभाल लिया और इदारे की रिवायत के मुताबिक कुरान पाक के अदब व एहतराम का सिलसिला उसी तरह कायम रखा। आखिरकार नवल किशोर जी का आखिरी वक्त आ गया और वो इंतकाल करके खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी वफ़ात पर मुल्क के तूलो अर्ज से उनके अहबाब उनके यहाँ पहुँचे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके क्रियाक्रम में शरीक होने के लिए शमशान घाट पहुँचे। उनकी चिता को अर्थी पर रखा गया। चिता पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाक़या हुआ। नवल किशोर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी। चिता पर और घी डाला गया, फिर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बिस्यार कोशिश के बावजूद बेसूद। ये एक नामुमकिन और नाकाबिले यकीन वाक़या था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लम्हों में खबर पूरे शहर में फैल गई कि नवल किशोर जी की अर्थी को आग नहीं लग रही। मखलूक़े खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ पड़ी। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरानों परेशान थे। ये खबर जब जामे मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुंची तो वो भी शमशान घाट पहुंचे। नवल किशोर जी उनके एक बहुत करीबी दोस्त थे और वो उनके एहतराम कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। इमाम साहब ने पंडित जी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सबकी चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है और जैसे एहतराम किया है, उसकी वजह से इसकी चिता को आग लग ही नहीं सकेगी, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान का तेल और घी चिता पर डाल दें। इसलिए बेहतर है कि इनको इज्जत व एहतराम के साथ दफना दीजिए। चुनाचे इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए नवल किशोर जी को शमशान घाट में ही दफना दिया गया। ये तारीख का पहला वाक़या था कि किसी हिंदू की चिता को आग न लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफना दिया गया। नाज़रीन इकराम, वीडियो पसंद आई हो तो इसका इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।